दोस्तों यस बैंक की बात करें, यस बैंक ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। ये रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और इस रिजल्ट के बाद भी यस बैंक की तरफ से जो कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुए वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यानी यस बैंक ने एक तरह से माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। तो क्या है वो सारी अपडेट जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से क्या कहा गया रिजल्ट को लेकर वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यानी रिजल्ट के अंदर की सारी संभावना आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरह से रिजल्ट के बाद आगे की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर फ्राइडे की बात कर ले तो यस बैंक की क्लोजिंग 26.15 के आसपास रही थी, जहाँ पे 0.73% की तेजी देखने को मिली थी। अभी देख सकते हो कि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, उसके बावजूद भी इसने शानदार प्रदर्शन किया है और अब स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है। और इसके पीछे वजह इसका रिजल्ट अब देख सकते हो कि इस बार जो प्रॉफिट है उसमें 123% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। और देख सकते हो कि बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है वो ईयर ऑन बेसिस पे 2% की वृद्धि दिखा रही है। और देख सकते हो कि बैंक का जो प्रोविजन है वो पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम हो चुका है। यानी बैंक ने अपने प्रोविजन को कम कर लिया। इसका मतलब ये कि जो रिस्क है बैंक की वो कम हो चुकी है। इसके अलावा NPA में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो ये इस रिजल्ट की हाईलाइट है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें तो वो तो हर क्वार्टर में लगातार बढ़ ही रहा है। यानी बहुत ही शानदार तरीके से रिवेन्यू बढ़ रहा है। किसी क्वार्टर में आपको रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। मार्च 2023 की बात कर ले तो 7,273 करोड़ के आसपास था। जून 2023 में बढ़ के 7,637 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर में ये 7,981 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में 8,243 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में इस बार 9,100 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है और लगातार काफ़ी शानदार रिवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट में बहुत भारी उछाल देखने को मिला है। मार्च 2023 में 206 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जून में बढ़ के 347 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन सितंबर में गिर के 229 करोड़ के आसपास आ गया। दिसंबर में फिर से बढ़ा और प्रॉफिट 243 करोड़ तक पहुंच गया, जो इस बार मार्च 2024 में 467 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है। और पिछले 4-5 क्वार्टर से देखें तो सबसे शानदार और ज़बरदस्त प्रॉफिट है और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब यहाँ पे NPA देखें तो NPA ज़बरदस्त कम हुआ है। आप देख सकते हो जो बैंक का जो ग्रॉस NPA है वो 3,982.56 करोड़ के आसपास रहा है, जो देख दो कि पिछले साल 4,394.57 करोड़ के आसपास था। तो NPA ज़बरदस्त कम हुआ है। अब आप देख ही सकते हो कि जो NPA 1.7% के आसपास इस समय आ चुका है, जो 2.2% के आसपास था। तो आप देख ही सकते हो क्लियरली कि NPA ज़बरदस्त कम हुआ है। नेट NPA की बात करें तो इस बार 1,329.73 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो पिछले साल 1,658.09 करोड़ के आसपास था। तो ये देखो कि जो NPA वो भी गिर गया है, जो 0.6% के आसपास आ गया, जो पिछले क्वार्टर में भी 0.9% के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.8% के आसपास था। तो कुल मिला के देखें तो नेट NPA बहुत कम हो चुका है। ये इसकी एक बहुत बड़ी जीत है यस बैंक की। यानी यस बैंक की सेहत में बिल्कुल सुधार हो चुका है। इसके अलावा रिवेन्यू ऑन एसेट देखो उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है 0.5% की, जो 0.2% के आसपास थी क्वार्टर 3 के दरमियान, और पिछले साल ये 0.2% के आसपास थी। तो एसेट क्वालिटी में सुधार बिल्कुल दिख रहा है। नेट एडवांसेज में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो 2,27,799 करोड़ के आसपास पहुंचा है, जिसमें 12.1% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है और 4.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। फ्रेश डिसबर्समेंट देखें तो वो 32,709 करोड़ के आसपास रहा है क्वार्टर 4 के दरमियान। और आप देख दो कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1,14,000 करोड़ के आसपास रहा है। टोटल डिपॉजिट की बात करें तो ये 2,66,372 करोड़ के आसपास है, जिसमें 22.5% की ईयर बेसिस पर जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है और 10.1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वृद्धि देखने को मिल रही है। CASA रेशियो भी देखें तो 30.9% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रहा है, जो देख दो कि पिछले साल 30.8% के आसपास था। यानी कुछ वृद्धि हुई है और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में 29.7% के आसपास था। तो बैंक के अंदर चाहे करंट हो या सेविंग अकाउंट बड़े हैं, चाहे आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर बेसिस पे देख ले, तो कुल मिला के काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। बैंक का टोटल इन्वेस्टमेंट 90,235 करोड़ को पार कर गया है मार्च के एंड तक, जिसमें 17.4% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है।
और बैंक की बोरोइंग देखें तो वो 79,941 करोड़ के आसपास पहुंच गए, जिसमें 3.2% की अर्न बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बाद एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि बैंक ने इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और आप देखें तो जो बैंक का जो आरओए है उसमें 0.5% के आसपास रहा है। इसके पीछे जो वजह है कि बैंक को जो टैक्स रिफंड हो या एसआर रिकवरीज हो, एआरसी सेल है, उसका असर देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। बैंक का एनएनपीए और नेट कैरिंग भी काफ़ी अच्छा इस बार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल देखें तो यस बैंक का रिजल्ट है उसको यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से पसंद किया है और प्रशांत कुमार ने भी कहा है कि हमने जो सोचा था बिल्कुल वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के रिजल्ट ने बहुत ज़बरदस्त और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे एक और बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है Q4 के दरमियान। पेटीएम के साथ में इन्होंने जो पार्टनरशिप की उसके तहत एक महीने में ही 50 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब रिजल्ट के बाद एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया कि यूपीआई के साथ पार्टनरशिप के पहले जो हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा था वो 33 लाख के आसपास था। जो हमारे जो पार्टनरशिप हुई है पेटीएम के साथ उसके बाद में ये 50 लाख को क्रॉस कर गया है। यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन में देख सकते हो कि ये सबसे बड़ी बैंक होकर उभर के आई है इस समय। कुमार के मुताबिक मर्चेंट्स के यूपीआई ट्रांजैक्शन में इस बैंक की हिस्सेदारी करीब 55% है और हमें फ़ी इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। इससे भविष्य में प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग के मामले में विचार कर सकते हैं। यस बैंक, एक्सिस बैंक ने 15 मार्च को ही पेटीएम ऐप लाइव किया था और आप देख सकते हो इसका फ़ायदा सीधा यस बैंक को मिला है और यस बैंक के कस्टमर बेस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तो आप देख ही सकते हो कि आरबीआई की तरफ से पेटीएम पे बैन लगाई और वो देख सकते हो कि सभी बैंकिंग ऑपरेशन पे रोक लगाई। उसके बाद में यूपीआई का जो बिजनेस है वो पेटीएम ने एक्सिस बैंक और साथ में यस बैंक को ट्रांसफ़र किया। उसके बाद में 2 बैंक और जोड़ी गई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसका सीधा फ़ायदा यस बैंक को देखने को मिला है। एक बड़ी अपडेट और निकल कर यस बैंक ने एक बड़ा और फैसला किया है जिसकी मंथली इनकम 9,000 के आसपास है, यानी बहुत कम उनकी मंथली इनकम है। ऐसे लोगों को होम लोन नहीं मिल पाता। बहुत सारी बैंक है जो उनको होम लोन नहीं देती है रिस्क की वजह से, लेकिन अब यस बैंक ने उनको भी टारगेट करना शुरू किया जिनकी इनकम कम है, यानी उनको 35 साल के लिए होम लोन प्रोवाइड कर रहा है यस बैंक, जिससे आने वाले समय इससे इनका बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो लोन नहीं ले पाते, यस बैंक ने उसके लिए भी अब रास्ता निकाल लिया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे चाहे वो किसी भी कॉरपोरेट जॉब करने वाला यानी वो स्वरोजगार करने वाला हो या वेतन भोगी, उसके लिए यहाँ पे यस खुशी अफोर्डेबल हाउसिंग लोन नाम से यस बैंक ने नई सर्विस शुरू की है और इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट रखा है होम लोन का वो 10% से लेके 10.5 से लेके 12.5% के आसपास ऑफर किया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है बैंक उसके क्रेडिट स्कोर के ऊपर उसको डिसाइड किया जाएगा, यानी जितना क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उसके हिसाब से उसका होम जो लोन है वो कम होगा। जिसका क्रेडिट स्कोर कम होगा उसको होम लोन ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट पे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब देख दो कि यह प्रॉपर्टी की खरीदारी के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या फिर रीसेल हो, प्लॉट पर, घर के निर्माण पर या फिर रिपेयरिंग, सबके ऊपर अब होम लोन दे रही है यस बैंक। अब इसमें कुछ कंडीशन रखी गई जिसमें आप देखें तो जो 30 वर्षों से जो लोन प्रोवाइड किया जो जिसका खुद का बिजनेस हो और जो वेतन भोगी है उसके लिए जो आप देखें तो यह आप उनको 35 साल के लिए समय दिया गया है जिसमें वो अपने लोन को चुका सकते हैं। लेकिन एक उम्र की जो यहाँ पे देखें तो वो मेच्योरिटी रखी गई है 60 से 70 ईयर, उसके बाद में उम्र नहीं होनी चाहिए। जब लोन पूरा खत्म करने का जो सर्कल आएगा उस तब उनकी उम्र 60 या 70 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देखें तो जो वेतन भोगी है उनके लिए 60 साल रखा गया और जो खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए 70 साल हाईएस्ट उम्र है जब तक वो लोन पूरा करेंगे। तो ये कुछ फैसले लिए गए जो आने वाले समय साबित करे कि यस बैंक का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में निवेश कर ले, आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।